मैम लेबर पेन कैसा होता है, क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊंगी, क्या उससे मुझे और मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये दर्द कितने टाइम तक चलेगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर हीना अग्रवाल, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हियर वी डिस्कस अबाउट women, women's health, pregnancy and related conditions. आज के वीडियो में आज का बहुत ही कॉमन टॉपिक, जब हम चाइल्ड बर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को एंजाइटी और स्पेकुलेशंस रहते हैं कि वो दिन जब आएगा तब उस दिन कैसा होगा, मुझे कोई है जो मेरे को उसके बारे में गाइड कर सके कि हाउ आई हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस सो दैट आई एम वेल प्रिपेयर्ड बिफोर दैट एक्चुअल डे। सो डोंट वरी, हियर आई एम टू गाइड यू कि what all things happen if you are going through a process of normal vaginal delivery. So first things first, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होता क्या है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होता है कि अगर कोई पेशेंट फुल टर्म है जिसने 37 वीक्स क्रॉस कर दिए हैं, फर्स्ट थिंग कि एक डिस्क्लेमर कि पूरी प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, तो अगर आपने 37 वीक्स क्रॉस कर दिए सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फुल टर्म हो चुके हैं एंड नाउ यू आर रेडी टू डिलीवर। सेकेंड क्राइटेरिया होता है कि आपके बच्चे का जो सर होता है वो नीचे होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के क्राइटेरियाज हैं। अब जब आपने वजाइनल डिलीवरी में आप नॉर्मली प्रोग्रेस कर चुके हैं और आपका 37 वीक्स क्रॉस हो चुका है, तो आपको होगा कि मैडम मुझे कब लेबर पेन स्टार्ट हो गया पता चलेगा। तो उसके 3 साइंस हैं। फर्स्ट बीइंग कि आपको लेबर पेन्स हो रहे हैं, सेकेंड बीइंग लीकिंग पीवी हो गया है और थर्ड ब्लीडिंग पीवी हो गया है। तो पहले पे आते हैं कि मैडम लेबर पेन्स क्या होते हैं। अब लेबर पेन्स आर नथिंग बट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। जो हमारी बच्चेदानी होती है उसके अंदर थोड़े से कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जो अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको हर 5 मिनट पे आ रहा है और वो पेट कड़क हो जा रहा है जिसको बोलते हैं, और वो कड़क जो रह रहा है वो कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहता है, फिर वापस 5 मिनट में आ रहा है और वापस 20 से 30 सेकंड रह रहा है, टाइम है कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। सेकेंड आता है कि लीकिंग पीवी। लीकिंग पीवी क्या होता है कि जो आपके बच्चे के आसपास बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी का जो बैग होता है, एमनियोटिक सैक जो बोलते हैं, वो टूट गया है, फट गया है, तो आपका पानी छूट गया है। ऐसे केसेस में भी आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है, लेकिन आपको 2 बातों को उसमें ध्यान रखना है कि एक तो आपको टाइम नोट कर लेना है कि वो पानी कब छूटा है, और दूसरा एक लार्ज पैड लगा के फिर अपने हॉस्पिटल जाना है। तीसरे पे आते हैं ब्लीडिंग पीवी। अब वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। या तो एक म्यूकस प्लग, जब जैसे नीचे सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं बच्चेदानी का मुख, अगर वो खुलना चालू हो जाता है तो एक म्यूकस प्लग भी थोड़ा सा ब्लड के जैसे निकलता है। वो लाइट पिंक हो सकती है, फ्रेश रेड हो सकती है, डार्क हो सकती है। इन एनी ऑफ द सिचुएशंस यू हैव टू विजिट द हॉस्पिटल। अब जब आप हॉस्पिटल आ गए हैं तो हॉस्पिटल आने के बाद सबसे पहले यहाँ का नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, आपके वाइटल्स लेंगे, आपके बच्चे के हार्ट बीट्स देखेंगे, आपको इंटरनली एग्जामिन करेंगे और फिर वो आपको बताएंगे कि आप कौन से स्टेज ऑफ लेबर में हैं और उस अकॉर्डिंग आपको एडमिट करेंगे। अब एक बार आप एडमिट हो चुके हैं उसके बाद आप हॉस्पिटल के कपड़े में चेंज कर लेंगे और आपके बच्चे के फीटल हार्ट साउंड, जो एक CTG मशीन हम बोलते हैं, उसके थ्रू लिए जाएंगे, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराए जाएंगे और आपको अप्रॉक्सीमेटली बताया जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा डिलीवर करने में। अब इस दरमियान क्या होगा कि आपको रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होंगे, आपको एक IV लाइन ली होगी तो आपको उसके थ्रू इंजेक्शंस जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, थोड़ा सा लेबर इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन ऐड करते हैं थोड़ा सा, तो आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होंगे। दैट टाइम यू कैन वॉक, वॉकिंग विल ईज इट आउट एंड थोड़ा सा बच्चा और नीचे आएगा। ऑल्सो यू कैन डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हेल्प यू टू मेंटेन दैट काम एंड पॉइज। ऑल दिस वाइल आपके हस्बैंड, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अभी आप वार्ड में हैं। But every 2 hourly approximately your fetal heart monitoring would be done, CTG would be taken. Every 2 to 3 hourly your internal examination would be done just to see कि कितना progress of labor हो रहा है। ये प्रोग्रेस ऑफ लेबर में क्या होता है कि आपका सर्विक्स ऐसे क्लोज होता है। जब आप हमारे पास आते हैं कॉन्ट्रैक्शन में तो मे बी 1 या 2 सेंटीमीटर जितना खुला होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है वो धीरे धीरे सर्विक्स का मुंह खुलता भी है और वो छोटा भी होता जाता है टिल द टाइम इट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब जब ये 4-5 सेंटीमीटर हो जाता है आपको वार्ड में से लेबर रूम में शिफ्ट किया जाता है।
एक बार आप लेबर रूम में शिफ्ट हो गए तो जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ है वो सारे अरेंजमेंट्स करेगा कि सब कुछ अब रेडी है फॉर द डिलीवरी. द डॉक्टर विल कम एंड अगेन एग्जामिन यू एंड दे विल गिव यू लोकल एनेस्थीसिया. यूजुअली अगर आपको पेनलेस डिलीवरी करानी है तो एक एपिड्यूरल दिया जाता है बैक में टू रिड्यूस द पेन. अगर आपने एपिड्यूरल नहीं लिया है तो आपको एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा वजाइना के एंड पे, सो दैट कि वहाँ पे हम एक एपिजियोटोमी दे सकें. एपिजियोटोमी क्या होती है? वो एक सर्जिकल इंसिजन है आपकी वजाइनल ओपनिंग को बड़ा करने के लिए, जिससे बेबी की डिलीवरी थोड़ी ईजी हो जाए. फुल डायलिटेशन हो जाएंगे तब नाउ इट इज योर टाइम टू पुश. द डॉक्टर वुड आस्क यू टू पुश डाउन, टू बेयर डाउन. दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बेयर डाउन एंड देन द डॉक्टर इज रेडी. अब जब पूरा फुल डायलिटेशन हो गया है, बेबी का हेड क्राउनिंग पोजीशन में आ गया है, तो डॉक्टर आपको एपिजोटोमी देंगे और पहले उसका हेड डिलीवर होगा, फिर शोल्डर एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी. यूजुअली डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग प्रैक्टिस की जाती है. डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग में क्या होता है कि आफ्टर फ्यू सेकेंड्स फिर कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है एंड देन द बेबी इज हैंडेड ओवर टू द पीडियाट्रिशियन. फिर आपको ऑक्सीटोसिन चढ़ा दिया जाएगा, आईवी ड्रिप से चालू रहेगा, आपको थोड़ा सा मसाज करेंगे एब्डोमेन पे और आपका प्लेसेंटा सेपरेट हो जाएगा. एक बार प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है फिर आपको थोड़ा सा और पुश करने के लिए बोलेंगे और प्लेसेंटा डिलीवर हो गया है. तो अब आपको एक एपिजियोटोमी जो दी है वो डॉक्टर उसको स्यूचर कर लेंगे अंडर लोकल एनेस्थीसिया, तो आपको इतना पेन नहीं पता चलेगा. फिर फाइनली आपके वाइटल्स लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे कोई ब्लीडिंग है कि नहीं है, एंड देन यू आर रेडी टू बी शिफ्टेड बैक टू द वार्ड. There I know it is a very new feeling to have experienced at motherhood, but उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है, आपको अपने पैर लंबे रखने हैं, आपको चेक करते रहना है एट इंटरवल्स. द स्टाफ वुड ऑल्सो चेक यू आप कि आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपके वाइटल्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है. एंड फॉरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है. Once all this is done, 24 hours have passed on, you have passed your urine, you have passed your motion, you are ready to be discharged. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और आपको जो बेसिक आपके मन में डर है नॉर्मल डिलीवरी को लेकर कि उसके दर्द कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सब थोड़ा क्लियर हुआ हो, आपको ये पता चला हो कि नहीं अगर आप हॉस्पिटल आते हैं तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टाफ हु इज देयर टू हेल्प यू आउट. द डॉक्टर इज देयर, हमारी पूरी टीम होती है जो आपके साथ रहती है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर. और अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड, लैप्रोस्कोपी रिलेटेड, गायनेक रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, तो प्लीज़ आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल ऑलवेज रिप्लाई यू बैक. थैंक यू. बाय.